बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, ये हुकूमत जिस तरीके से ऐलान कर चुकी है कि अगर हम फ्यूल की प्राइसेस ना बढ़ाते तो मईशत का बेड़ा गर्क हो जाता। आज भी PMLN के लोगों की तरफ से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। PTI दूसरी तरफ एहतजाज कर रही है। आज भी इमरान खान साहब ने कॉल दे रखी थी कि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने पर उनके कारकुनान जो हैं अवाम निकलें मुख्तलिफ शहरों में। वहाँ पे तो ऑब्वियसली कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि अवाम उस इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले जितनी की तवक्को जाहिर की जा रही थी। लेकिन बहरहाल खान साहब का जलसा जो था बुनेर का, वो आज काफ़ी बड़ा था। कल भी जलसे में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को लेकर कुछ बातें की थी। आज भी उस हवाले से उन्होंने बात की है। बल्कि आज तो ये भी कहा है कि मैंने कहा था शौकत तरीन को कि वो जाएं, उनको पैगाम दें, यानी इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को पैगाम दें और उनको बताएं कि न्यूट्रल होना बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मुल्क की मईशत है उसमें उनकी न्यूट्रलिटी काम नहीं आएगी। आज कहा क्या है बेसिकली उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, ज़रा सुना दीजिए। जो भी इस साजिश में मुलव्वस थे, ना ये तारीख आपको माफ करेगी, ना पाकिस्तान की अवाम आपको माफ करेगी। एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूं, जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, विशाखम एस्टेब्लिशमेंट, आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। और कौम अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। ये इमरान खान साहब ने फौज को पैगाम दिया कि तारीख माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे जा रहा है और आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल हैं। साथ हुकूमत ने एक और जो इकदाम जिससे ऑब्वियसली आवाम पे मुश्किल आई है, वो बिजली की कीमत भी बढ़ा दी है। 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है बिजली की कीमत में। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क में मौशी इमरजेंसी का नफाज कर दिया है। एक तो कहा है कि वो अपनी काबीना को कम करेंगे, और साथ ही साथ वफाक ने, सिंध हुकूमत ने और KPK हुकूमत ने जो फ्यूल कोटा है वजीरों का, सरकारी अफसरान का, उसको भी कम कर दिया है। और कहा जा रहा है कि जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है वो इस मुल्क में शुरू हो, क्योंकि इस वक्त ये हालात, ये जो महंगाई जिस तनासब से हो रही है, ये फैसले करना नागुज़ीर हैं। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि 1-1.5 माह की ये मुश्किल है, उसके बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और 10 तारीख को बजट आ रहा है, उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि शायद टेम्पररी फौरी जो रिलीफ है वो भी आवाम को मिलने लग जाएगा। एक सर्वे हुआ है, रिसर्च कंपनी है इप्सॉस की, उनकी तरफ से मौशी सूरत हाल जो पाकिस्तान की है उस पर आवाम से पूछा गया है कि वो क्या समझते हैं। तो 62% शहरियों ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गलत है। 19% कहते हैं कि इस हुकूमत के पास मौजूदा सूरत हाल में कोई और चारा नहीं था। साथ ही साथ 64% पाकिस्तानियों ने इलेक्शंस के हवाले से ये राय दी है कि इसी साल इलेक्शन होने चाहिए, जबकि 36% ये कहते हैं कि हुकूमत को अपनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए। यही जो तमाम तर सूरत हाल है, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया चांडियो साहब आपका। रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, आपका भी शुक्रिया फतियाना साहब। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो मैं शब्बर जैदी साहब से आगाज कर लूँ। हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन FBR भी हैं। शब्बर जैदी साहब, आपने तो क्योंकि काम भी किया है पिछली हुकूमत के साथ, पहले तो मुझे बताइए कि आज जो हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके या जितने इकदामात उन्होंने अभी तक लिए हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है, आवाम की मुश्किलात बढ़ रही है, और उन फैसलों को वो बहुत इनएविटेबल करार देते हैं, क्या वाकई इतने बुरे हालात छोड़ के गई गुज़श्ता हुकूमत? सादिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूं और शायद उससे आप वाकिफ भी हों। मैंने 16 दिसंबर 2021 को कराची में हमदर्द यूनिवर्सिटी में एक तकरीर की थी, जिसको जियो ने और बहुत मीडिया ने चलाया था। उस तकरीर में मैंने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया मुल्क है और ये इस शक्ल में नहीं चल सकता, और इस दिवालिया करने में इस गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। ये दिवालिया पाकिस्तान के पिछले 40 साल दौर में हुआ है, और कोई भी पाकिस्तान का माशी मसले का शॉर्ट टर्म हल नहीं है, और आपको लॉन्ग टर्म माशी मसाइल हल करेंगे और पाकिस्तानी लोगों को सख्त चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी।
ये जो गवर्नमेंट है और ये जो पेट्रोल की प्राइस की आप बात कर रही हैं और ये चीजों की बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है इसको आप लोग सही पर्सपेक्टिव में नहीं देख रहे। इसकी बैकग्राउंड ये है मैडम कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अगर हमने IMF के साथ एग्रीमेंट नहीं किया, और ये डिफॉल्ट उस वक्त भी था 2018 में जिस वक्त इमरान खान ने ये गवर्नमेंट संभाली थी। अगर हम IMF के, अच्छा दूसरी बात मैं आपको एक और बात समझा दूं जो आपको बड़े ध्यान में रखनी चाहिए कि ये डिफॉल्ट IMF से हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसे तो थोड़े बहुत आते हैं, वो 1-2 बिलियन डॉलर आते हैं, मगर IMF एक सर्टिफिकेशन देता है कि जो हमारे बाकी जो हमारे जिनसे हमने लोन लिया हुआ है वो हमें एक रोल ओवर दे देंगे। मतलब रोल ओवर का मतलब ये है कि हम उनको कर्ज पे नहीं करेंगे बल्कि हमें वो कर्ज का आगे दोबारा री कर देंगे। तो पाकिस्तान के पास अपने कर्जे, डॉलर के कर्जे देने के पैसे नहीं थे 18 में भी, आज भी नहीं है, और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ उस वक्त भी था, आज भी डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अगर हमें IMF का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। एक सवाल शबर जैदी साहब, ये बिल्कुल मुझे याद है आपने जो जिसका हवाला दिया ये आपने उस वक्त भी कहा था। मेरा सवाल ले लीजिए, मुझे बात कंप्लीट करने को सिखा दिया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप बात कर रही हैं कि ये जो फैसला पेट्रोल का हो रहा है ये माशी बहाली के लिए हो रहा है या मजबूरी के लिए हो रहा है, ये सब बातें गलत हैं। ये सिर्फ वो पोजीशन ये है कि जब आपने ये फैसला किया था 2018 में कि हम IMF प्रोग्राम में जाएंगे और आपकी फॉरेन करेंसी पोजीशन मजीद खराब हो चुकी है डिफॉल्ट आने के बाद, तो ये गवर्नमेंट जो है ये तो रेलिवेंट ही नहीं है, मगर ये फैसला हमें करना है। और मगर ये लोग जो हैं ये सिर्फ पेट्रोल प्राइस को देख रहे हैं, इन्होंने बुनियादी मसले को अभी तक नहीं हैंडल किया कि ऑस्टेरिटी की आपने बात की है कि पेट्रोल बंद कर दें, ये बेकार की बातें हैं। इनके पास अगर इनको कुछ करना है वो चीज ये नहीं कर रहे। मैं एक चीज करके आगे बढ़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में बाजार सुबह 12 बजे खुलते हैं और रात को 12 बजे बंद होते हैं, बिजली की ज़िया होता है। अगर इनको कुछ करना है तो ये कल शाम से ऐलान करें। शहबाज शरीफ साहब ये बहुत चैंपियन है इन चीजों के, कल से ऐलान करें कि बाजार जो है वो 6 बजे बंद हो जाएंगे और बिजली की बचत होगी। ये जो कुछ कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे मेरा भी टाइम जाया कर रहे हैं, आपका भी टाइम जाया कर रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि ये इनसे कुछ नहीं होगा, राइट? आप इनको गॉट योर पॉइंट। चांदियो साहब ये बताइए, जैसे शबर जैदी साहब कह रहे हैं कि अगर आप वजीरों का, सरकारी मुलाजमीन का फ्यूल कोटा कम कर देंगे या आप कहेंगे कि हम काबीना जो है वो उसकी तादाद कम कर देते हैं तो ये इकदाम काफ़ी नहीं हैं। ये सूरत हाल जो पैदा हो रही है या जिस तरीके से आज PMLN के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बता रहे हैं कि अगर हम ये ना करते तो मईशत का सत्यानाश हो जाता, ये तो आपको उस वक्त ही पता था जब आप हुकूमत में नहीं थे। मेरे ख्याल में शबर साहब ने भी वो एक बात की है जो मैं यहाँ आ रहा हूँ और आपने सवाल पूछे, मेरे जहन में यही बात थी कि ये माशी बहरान तसलसल है गुज़िश्ता माशी बहरान का, जो इमरान खान के ज़माने में भी था और पहले भी थी। इमरान खान सब पर तनकीदी माशी बहरान के हवाले से थी और तो कोई तनकीद थी नहीं। आप लोगों का महंगाई माशी तो ये अभी बादशाह लोग हैं, अभी हम उनको बोलते नहीं है, सेनेट में भी बोलते हैं, इधर भी बोल रहे हैं ये हमने नहीं किया, खान साहब ने तो कमाल आकर किया था, ऐसा है नहीं। शबर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इतना आसान होता तो इतने बड़े फख्र से शबर साहब को ले गए थे, वो क्यों चले गए? उनको रोकते ना। और शबर साहब भी आसान समझते हैं इस बहरान को हल करने का, तो रुक जाते। पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली और अजाब से जान छुड़ाने के लिए रुक जाते, लेकिन नागुज़ीर था, ये हालात उनके कंट्रोल में नहीं थी, तो ये तसलसल है उसके, ये तो खामखा पीटिया। लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा 40 साल से ये चीज़ तो चल रही है। दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सियासी निज़ाम हुकूमत आया ही नहीं, मजबूत हुआ ही नहीं, यहाँ सब डाकिज़म पे चले हैं और एक किसी यहाँ इंतज़ामिया आया ही है, हुकूमत एक भी नहीं आई। अच्छा, जी मैं आपको आज कह रहा हूँ ये इंतज़ामिया थी जो आकर इंतज़ाम करती है, माहौल को संभालती है, चीज़ों को देखती है, हुकूमत वाला अख्तियार और फैसले कर। 5 साल पीपल्स पार्टी ने पूरी की थी हुकूमत, वो भी सिर्फ इंतज़ाम मैं अभी बैठ कर क्या बताऊं, भुट्टो साहब के ज़माने में तो इससे तो बड़ी मजबूत हुकूमत कोई नहीं थी। क्या उस ज़माने में था आप बताएं। अब इस मुल्क में ये तो हालात हैं
क्या मुलाजमतें, क्या नौकरियां, क्या हुकूमतें, कुछ नहीं। इंतजामी तब्दीली होती है। अच्छा। हुकूमत का जो अख्तियार होता है वो नहीं है, वो नहीं मिला। हाँ। थोड़े अरसे के लिए किसी को चंद साल मिला, किसी को 2 साल मिला। तो खान साहब को भी नहीं मिला था फिर? जी, खान साहब को भी नहीं मिला था? खान साहब थे ही उस इंतजाम के हिस्से थे। इसीलिए जो भी रियायतें आपको नजर आती हैं वो रियायतें थी नहीं। बेड़ा गर्क करने का पूरा अख्तियार खान साहब को था और खान साहब ने वो अख्तियार इस्तेमाल किया है। खान साहब अभी खामखा अलग होकर बैठेंगे इस इंतजाम से कि मैं इसमें नहीं हूँ, इन्होंने अयाशी, कोई अयाशी वयाशी नहीं है। शबर साहब ने ठीक कहा है, ये 40 साल का तसलसल है। लेकिन पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बड़ा आप बड़ी अच्छी हैं, जवाब दे देंगी। खान साहब पर सवाल मुआशी बहरान के और इल्ज़ामी क्या था? उरूज पर था खान साहब के ज़माने में ना। अब वो उरूज में जो इल्ज़ाम है मुआशी बहरान के, वो इस हुकूमत को फिर से, अब ये सवाल अहम है जो बड़े तब तलाक से पीटीआई वाले कर रहे हैं। भाई आपको पता तो लेते नहीं ये अच्छा, ये सिर्फ पीटीआई वाले नहीं, मैं आगे जाके वो सुनाती हूँ। आज तो आपने सेनेट में देखा होगा ना क्या हुआ है, हंगामा सेनेट में। वो कह रहे थे लिया क्यों? हाँ, लिया क्यों? पता तो था आपको, आप खुद ही कहते थे कि खान साहब ने बड़े बुरे हालात कर दिए हैं, तो फिर आप तो ठीक करने के लिए आ रहे थे। इस सवाल में जवाब ही वो खुद दे रहे हैं कि हमारा ऐसा बेड़ा गर्क था। अच्छा, फिर आपने लिया क्यों? उसका मतलब ये है। अच्छा चले, मुझे बताएं रियाज फतेहाना साहब, आपने ये बात सुनी है, ये सारा ऑब्वियसली पीटीआई के हवाले से जितनी उनकी परफॉर्मेंस को लेकर या इकोनॉमी ना संभालने को लेकर जब तनकीद हो रही है, अब इसमें खान साहब ने कल भी और आज भी जो बार बार बात की है कि जी न्यूट्रल्स, मैंने शौकत तरीन को उनके पास भेजा। शौकत तरीन कहते हैं कि मैं एक मौजूद शख्स के पास गया, मैंने उनको जाकर बताया। तो ये क्या मामला आते हैं? हुकूमत अगर उस वक्त आपके पास थी तो मार्च में शौकत तरीन को क्या ऐसा जो ऐलानात उस वक्त उन्होंने किए थे, आज पीएमएलएन वही दिखा रही है कि जी ये तो आप चीजें करने लगे थे। अगर आपके पास कंटिन्यूटी रहती भी तो आपने तो ये चीजें करनी थी। वो तो जब आपको पता चला कि हुकूमत जा रही है तो आप सब्सिडी दे गए। देखिए, गुजारिश ये है कि शब्बर जैदी साहब पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात, एक गैर जानबदार शख्सियत, साबिक़ चेयरमैन एफपीआर, उन्होंने सब चीज़ों को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब 2018 में इमरान खान को हुकूमत मिली है तो मुल्क का दिवालिया होने के करीब था और इसका ज़िम्मेदार पिछली 40 साल की हुकूमतें हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की मैशत बेहतरी की तरफ जा रही थी और मौजूदा हुकूमत के इकदाम जो उन्होंने किए हैं उसकी वजह से पूरे मैशत का धड़म तख्ता होने जा रहा है। आप देखें कि ये जो हमें कहते रहे, हालांकि खजाना खाली था, हालांकि 2 साल इस मुल्क में कोरोना वायरस का शिकार रहे, हालांकि बहुत सारे बैन-अक़वामी सतह पे रिसेशन थी और पाकिस्तान के अलावा दुनिया में माशी दबाव था, हमने आके बंद पहिया मैशत का चला दिया। टेक्सटाइल सेक्टर 3 शिस्तों में चला, लेबर की जरूरत पड़ गई। $5 अरब की टेक्सटाइल मशीनरी 1 साल में इंपोर्ट की गई ताकि सिस्टम को अपग्रेड किया जाए। इतने ज़्यादा मांग और डिमांड थी हमारे ऑर्डर्स की, 4000 से 6000 अरब रुपए तक हम चले गए सालाना टैक्स रिकवरी में। ग्रोथ रेट 5.4% पर चला गया। एहसास प्रोग्राम बेहतरीन हुआ, यहाँ पे हर शख्स को 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस गारंटी के साथ हेल्थ की कवर मिल गया, 1 लाख बच्चों को वज़ाइफ मिल रहे थे। ये सब कुछ मुल्क की मैशत सही सिमत की तरफ जा रही थी और हुकूमत के अभी 2 महीने से इनके पास वजारतें हैं, एक भी मेगा करप्शन का स्कैंडल ये हुकूमत नहीं निकाल सकी और मुल्क सही सिमत की तरफ जा रहा था। लेकिन बैन-अक़वामी दबाव पे जो कुछ हुआ वो पूरी कौम जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और मौलाना बख्तियारियो साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। मैं समझता हूँ ये वक्त आ गया है कि कौम को हक़ाइक़ बताए जाएं, उनकी आंखों में मजीद धूल मत झोंका जाए, उनको बेवकूफ़ ना बनाया जाए। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर शख्स आगाही रखता है और आप देख रहे हैं पूरी कौम उठ खड़ी हुई है, पूरी कौम में आगाही और शऊर आ चुका है। इन हालात में अभी इन दिनों में, चंद दिनों में आप देखें कि 100 यूनिट से ऊपर जो बिजली आमतौर पर मेजॉरिटी इस्तेमाल करती है, 24.5 रुपया फी यूनिट बिल आना शुरू होगा जुलाई से। आप देखें कि एक हफ्ते के अंदर 30 जमा 30 60 वो तो लीटर तेल बढ़ा दिया गया। आप लोड शेडिंग की हालत ये है कि बिजली आ ही नहीं रही। शहरों में, देहात में, हालांकि हमारे हालात बहुत अच्छे थे, लोड शेडिंग हमने कंट्रोल कर ली थी। आज 16 बिजली पैदा करने के इदारे बंद हो गए। और वजीर खजाना ये भी कह रहे हैं कि अभी शायद फ्यूल प्राइसेस दोबारा बढ़ाई जाएंगी।
इनकी तमाम पॉलिसियां नाकाम हो चुकी हैं। ये खुद को कारीगर हमें नालायक कहते थे, ये साबित हुआ कि सबसे बड़े नालायक थे। और ये पता कौन से बैनुल-अक़वामी एजेंडे पे, आपको याद होगा गोरबाचोव ने सोवियत यूनियन का भट्ठा बिठा दिया। मुझे एक सवाल, ठीक है, आप कहते हैं कि ऑब्वियसली ये पीटीआई का एक खान साहब ने मौक़िफ़ ऑब्वियसली उनका है कि अमेरिका की वजह से उनकी हुकूमत को चलता किया गया, ये रिजीम चेंज है। मुझे शब्बर ज़ैदी साहब एक बड़ा सिंपल सा सवाल, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह आज हम PMLN से या मौजूदा हुकूमत से सुनते हैं कि ये, जैसे पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अभी चांडियो साहब की भी आपने बात सुन ली कि ये मुआहदे पिछली हुकूमत ऑब्वियसली करके गई थी। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सब ने कहा कि हम तो उसी पर अमल दरामद कर रहे हैं, ये आपको गलत बताते हैं। इन्होंने वो इकदाम किया कि जब इनको लगा जाने लगे हैं तो सब्सिडी ख़त्म कर दी। दूसरी तरफ शौकत तरीन साहब आज सेनेट में, आज का उनका स्टेटमेंट है, जब एक तरफ वो ये कह रहे थे कि हम IMF की वजह से ये जो सब्सिडी ख़त्म की है मौजूदा हुकूमत ने, आवाम को नुकसान पहुंचाया है, ये ख़त्म नहीं करने देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें IMF को साथ लेकर चलना होगा, उसके बगैर वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, चीन, सऊदी अरब समेत कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा। सो यानी ये दो नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं ना, आवाम के लिए एक और नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जी उनके कहने पे हो गया, IMF के आगे झुक गए, जबकि खुद शौकत तरीन कहते हैं कि उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुने, मैं पहली बात तो ये कह दूं कि अगर सियासी लोगों में किसी आदमी का मुझे एहतराम है तो वो मौला बख्श चांडियो साहब हैं, क्योंकि मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। और मगर मैं ये बताना चाहता हूँ मौला बख्श चांडियो को कि मैं वो इंसान हूँ, जब मैंने देखा कि मेरे सामने माफिया खड़ा है और मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट हासिल नहीं है, तो जिस पोस्ट की लोग ख्वाहिश करते हैं मैं खुद छोड़कर आ गया। और मैंने कभी एक पैसे की तनख्वाह नहीं ली और मैंने अपनी कभी कोई गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं की। मैं तो खाने के पैसे भी दिया करता था। आप पता नहीं आप जानते हैं, ये मैं वाहिद इंसान था जो अपने खाने के पैसे FDR में दिया करता था। आप चेक कर लीजिएगा। और जब मैं सिंध का मिनिस्टर था इंटरिम में, तो मैंने अपनी गाड़ी पे कभी झंडा नहीं लगाया था। ये आप चेक कर लीजिएगा। मैं 2013 में केयरटेकर मिनिस्टर रह चुका हूँ। अच्छा, बात अब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं अपोजिशन वाले या गवर्नमेंट वाले, दोनों गलत बात कर रहे हैं। देखिए ये जो कहते हैं IMF के जाना है नहीं जाना, आप मेरी पहली वाली बात को शायद मैं कन्वे नहीं कर सका। देखिए मैडम, हम डिफॉल्ट में जा रहे हैं, हम डिफॉल्ट में जा रहे हैं। जो श्रीलंका में हुआ है वो होने जा रहा है। अगर IMF की सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी तो ये कहना कि IMF के साथ नहीं है या है, ये तो एक समझ ले बिल्कुल जाहिलाना बात है ना। शौकत तरीन साहब कहें या कोई और कहे या किससे, ये बात नहीं है। पाकिस्तान अगर IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएगा तो वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। ये किताबों में लिखा हुआ है। आगे चले। अब सवाल ये है कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए आपकी बेस्ट नेगोशिएशन क्या हो सकती है। सवाल ये है, ये सवाल नहीं है कि IMF में जाना है या नहीं जाना है। अब जहां पर आके मैं आपको ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर देता हूं कि IMF का जो पेट्रोल की सब्सिडी का सवाल है, ये अभी आपके नुस्खे का एपिटाइजर है, ये आपके डिनर का भी एपिटाइजर है। आपने अभी खाना नहीं खाया। आपको IMF की जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि वो कहते हैं कि आप अपना टैक्स का रेवेन्यू 8000 से ऊपर लेके जाएं। वो ये कहते हैं कि आप अपना बजट डेफिसिट जो है वो कम करें। ठीक है, वो ये कहते हैं कि डिस्काउंट रेट बढ़ाएं। तो वो ये कह रहे हैं हमें, और सही कह रहे हैं वो, उनका नुस्खे जो है वो एक एकेडमिक किताब से सही कह रहे हैं वो। मगर सवाल अब यहां पैदा होता है कि किस गवर्नमेंट के अंदर इतनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी कि वो उन चीजों के साथ लेके चले और उसमें साथ अवाम को लेके चले। यहां पर आके मुझे समझ नहीं आती। और बिल्कुल सही बात की है मौला बख्श चांडियो ने कि ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ये पॉलिसी मेकर नहीं है। प्लीज ये अंडरस्टैंड कर लें कि मिफ्ता साहब हुए या शौकत तरीन साहब हुए, ये वजीर खजाना नहीं है, इसलिए मैसेज कन्वे करते हैं। तो जो मुल्क डिफॉल्ट में जा रहा हो, जिसको सर्टिफिकेशन आपने IMF से ले ली हो, उसमें हम क्यों बातें करते हैं कि जाना है नहीं जाना। आप ये इस वक्त हमारा मसला ये है कि हम ये डिसाइड करें कि जब IMF में रहते हुए हम किस तरह बेहतरीन शक्ल में जा सकते हैं।
अब आगे की बात सुने, मेरा व्यू ये है कि ये गवर्नमेंट में जब ये बात आपकी सही है, बिल्कुल ठीक है कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसको सामने रखा जाए, इस पे आवाम को बेवकूफ किसी की तरफ से भी ना बनाया जाए कि जी IMF के पास नहीं जाना, IMF के आगे गिरवी रख दिया, IMF के आगे ये कर दिया, IMF के पास, जैसे शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं कि IMF के पास जाना है वरना मुल्क दिवालिया होने के करीब है। सवाल सिर्फ इतना है कि IMF की कौन सी शराइत और किस तरीके से शराइत जो है वो उनकी माननी है ताकि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने से बचे। बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बात कर रहे थे। सभी लोग इस पे तो मुत्तफिक हैं कि हालात बहुत बुरे हैं, कोई नहीं कह रहा कि हालात अच्छे हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक ब्लेम गेम चल रहा है जैसे हर दौर में होता है कि कोई भी हुकूमत आती है तो वो कहती है कि माजी की हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है, हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अभी भी हुकूमत यही कह रही है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना मुश्किल है और उसके बाद फिर आसानी होगी। अब देखते हैं कि वो आसानी वाकई एक ऐलान की हद तक है या अमली तौर पे हमें नजर आएगी। पहले तो चांदियो साहब, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो खान साहब बार बार कह रहे हैं, ये आप मानते हैं, आप इस चीज़ के कायल हैं कि ऑब्वियसली जो मईशत की बुरे हालात हैं उस पर तो फिर तमाम इदारों को बैठ के सोचना चाहिए मुल्क का, और खान साहब भी उनको कह रहे हैं कि इस मामले में न्यूट्रल ना रहें। मैं पहले बात तो ये एक पल के लिए कह दूं, शब्बर साहब की बात आपने सुनी जी, नहायत अच्छी बात थी, मुनासिब बात और खल्क़े खुदा को समझ में आने वाली बात कि भाई ये हालात हैं। उन्होंने कहा इसमें न कसूरवार PTI है न पीपल्स पार्टी है, न वो, ये 40 साल पॉलिसियों का नतीजा है जो हुआ है। अब क्या करना है, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, मुझे अच्छी लगी। अब है मसाइल से निकले कैसे। लेकिन ये जो सियासत में बैठे हैं शौकत तरीन साहब, जो हर हुकूमत में वजीर ख़जाना बनते हैं, हमारे भी वजीर ख़जाना, मुशर्रफ के भी वजीर ख़जाना, इमरान खान के भी वजीर ख़जाना, आने वाला जो भी होगा उसके साथ भी शौकत तरीन वजीर ख़जाना होगा। लास्ट इनको परवाह नहीं है, उन्होंने किया, इनको परवाह नहीं है। हकीकत बताए कौम को ना, कितने भी हुक्मरान ना हैं, जो भी हैं पाकिस्तानी हुक्मरान, मैं आपको एक बात कहता हूँ, इससे मुश्किल तरीन हालात रहे कौमों के। अपने घरों से सामान लेकर पब्लिक ने आकर हुकूमतों को दिए कि जनाब आप बहरानों से निकलें। बहरान से निकला जा सकता है अगर आपस में बैठे तो। इधर के एक का मुंह ही नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। आप देखें तो सही, हक पे भी खुद है, गाजी भी खुद है, ये भी खुद है, ये शहीद की डिग्री भी खुद ले लेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। आज सेनेट में क्या हुआ है, सब गालियां दे रहे थे, इन्होंने नहीं किया। आज उनको चाहिए कि इनकी हुकूमत काबिल तरीन, काबिल फ़ख्र अफसर शब्बर साहब ने जो इंटरव्यू दिया है वो सुन लें। और ये जो तरीन साहब है, ये मुनाफिकाना अंदाज क्यों अपनाए, जलसों में कहें, पब्लिक में कहें, बाहर कहें, एक बात कहें कि जनाब इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अंदर गए तो उनका अपना बयान क्या आया है, ठीक है, उनका अपना बयान ये आया है कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो हम तबाह हो जाएंगे। ये जुर्रत करे, कौम परस्ती का मुजाहरा करे। वो फतियाना साहब से जवाब लेने से पहले जरा जमात इस्लामी ने भी आज सेनेट में जो काफी एहतजाज किया, इस पे जरा प्रोड्यूसर साहब चला दें। जो जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने आज तनकीद की हुकूमत पे। PDM की हुकूमत से कहता हूँ, ये कहते हैं कि हुकूमत, ये गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं, ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मुआहिदे किए हैं। ये कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत का बैंड बजा दिया, ठीक है, गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत को ठीक नहीं किया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन अगर ये सब कुछ आपको पता था तो आपने क्यों हुकूमत ली, आप क्यों हुकूमत के अंदर आए। अगर आप बिजली और आप पेट्रोल और आप डीजल और आप उसको सस्ता नहीं कर सकते, आप महंगाई को खत्म नहीं कर सकते, तो आपको किसने कहा था कि पंगा ले, आपको किसने कहा था कि हुकूमत ले। अब चांडियो साहब, ये वो सवाल है जो सब उठा रहे हैं। मैं एक बात करूं, मुश्ताक साहब मेरे बड़े मोहतरम है मेरे लिए, जमायत इस्लामी भी एक जमायत इस मुल्क की, इसीलिए तो ये कौम की क़यादत नहीं कर सकते ना। 60-70 साल से बातें करते हैं, तकीरें आकर करते करते कुछ भी नहीं है। आखिर जो क़यादत करेगा वो ऐसे बहरानों में दाखिल होगा ना।
जो बहरानों से भागेगा मुश्ताक साहब, आपकी जमायत तो हवा मसाइल हल कैसे करेगी? आखिर क़यादत को आगे आना है, भले कोई भी हालात हो। क्या हुआ? तो आप आधा मुल्क जा चुका, कुछ भी नहीं, 90,000 फौज थी हिंदुस्तान के पास हमारी, फिर क्या भुट्टो नहीं आता? गैर मामूली क़यादतें गैर मामूली हालात में जाहिर होती हैं। आप कर लेंगे, हल निकाल लेंगे। कब? अकेले का नहीं है मामला, इधर सारे मुल्क को बैठना चाहिए। मैं एग्जैक्टली मेरा सवाल वही वापस आ गया कि फिर जो खान साहब कहते हैं वो फिर सही कहते हैं कि सारे इदारे नहीं किया, खान साहब ने तो नहीं किया, वो तो वजीर अपोजिशन लीडर को हाथ नहीं मिलाते थे, घूम कर 50 इदारों से कुछ भी नहीं मुखातिब है ना इस वक्त। बात इदारों की नहीं है, इस बहरानों में इदारे बाहर से नहीं निकालते। अदलिया कितनी भी अच्छी होगी, आपको इंसाफ कर सकेगी, पार्लियामेंट में अफवाज पाकिस्तान कितनी भी अच्छी होगी, आपकी सलामती के इंतजाम करेगी। मुआशी मामला, सियासी मामला, खल्क़े खुदा के मामला हुकूमत को करने हैं। हुकूमत को आपने तबाह किया हुआ है, आपकी अपनी है तो भी तबाही की तरफ सफर था, अभी ये आई है उसको भी तबाह करने पे लगे हैं। फतियाना साहब, दो सवाल हो गए। एक तो ऑब्वियसली जो शौकत तरीन के हवाले से हमने बात की कि एक तरफ आप लोग IMF के खिलाफ बात करते हैं, खान साहब भी, हर PTI के तमाम मेंबरान जो हैं वो ये स्टेटमेंट्स देते हैं कि IMF के पास ये लोग चले गए हैं और उनकी तमाम शराइत मान ली हैं और बैरूनी ममालिक की माँ पर ये तमाम बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आज ही जो शौकत तरीन साहब का स्टेटमेंट जो सेनेट में मैंने आपको बताया, वो ये कहते हैं कि हमें IMF को साथ लेकर चलना होगा, वरना उसके बगैर वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, चाइना, सऊदी अरेबिया कोई भी हमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो चांडियो साहब कहते हैं कि मुनाफकत है। सेकंड सवाल जो आपने अभी सुना है, चांडियो साहब जो बात कर रहे थे कि फिर पार्लियामान में आप क्यों नहीं आते हैं, पार्लियामान में हल निकालें। तो प्यार है, जब चाहे IMF के साथ नहीं चला के शुरू कर सकती है। अगर तो ये गुलाम जल्दी की और IMF की तो फिर कोई जरूरत नहीं करेगी, लेकिन अगर ये आजाद है तो फिर उससे क्यों नहीं करता? IMF से जान छुड़ा ले, हम इल्जाम लगाते थे कि आप IMF की तरफ क्यों गए। ये माशाल्लाह भाषा है एक और क्लास है, काफी बेहतर कोई मुल्क पैसे देने को तैयार नहीं है, जवाब लेकर आए हैं US से, अरेबिया से, नहीं करी। और आप देखिए टोटल इम्पोर्ट बंद की है, चीजें और महंगी होना शुरू हो गई। और अब भी है कि आटा, चीनी, घी, दालें, ये मेडिसिन, तेल, पेट्रोल, बिजली क्या सस्ती रहती है, और उसका ये सबसे अगर आने वाले महंगाई की बिना पे आने वाली है। हम सड़कों पे आ चुके हैं, पेट्रोल पंपों पे लगा रहे हैं। चांडियो साहब, ये जो इन्होंने मुझे जो समझ में ऑब्वियसली जितना मैं सुन सकी, इन्होंने कहा कि अब जाहिर है आगे और महंगाई बढ़ाएंगे आप लोग, हुकूमत यानी कि, और आगे मजीद चीज़ें महंगी होंगी। एक जो बार बार PTI के लोग अपने जलसों में भी कहते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके भी कि जी हमने तो रशिया से सस्ती गंदम और सस्ती गैस का मुआहदा करने जा रहे थे, वहाँ से सस्ता तेल आ जाता तो ये मसाइल ना होते। इनकी हुकूमत ने ये रोकना था, PDM चाहती थी कि रशिया से हम कोई डील ना करें, इसलिए सब कुछ हुआ। देखिए ये सियासी बयान है, उस पर तो उनको हक पहुंचता है, अपनी गिरती हुई साख को कैसे संभालना है वो तो जरूर बयान देंगे। बट वाकई ऐसे मामलात थे, हुकूमत को पता चल जाता है। ऐसा होता तो ये भी देर नहीं करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान ऐसा होगा तो ये क्यों नहीं करेंगे? पागल है, इनको मरना है, इनको खत्म हो जाना, ऐसा तो नहीं है ना, मुल्क तो रहेगा। गलतियां हर हुकूमत छोटी बहुत कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान को बिल्कुल लाताल्लुक हो जाए कोई हुकूमत, वो नामुमकिन है। तो ये सियासी बात है और कुछ भी इनके हवाले से बात नहीं है। फतियाला साहब भी समझते हैं, अब इनको अपनी गिरती हुई पेड़ा गलत किसने किया है? शबर साहब, मुझे आज बड़ा अच्छा लगा है। आज आपको शबर नहीं, उसकी वजह क्या है? ये नहीं कि उन्होंने इमरान खान पे किचरा फेंका है, नहीं, उन्होंने रियलिस्टिक बात की है। हाँ, बिल्कुल। असल बात तो ये है, मुल्क बहरान से तब निकलेगा जब हकीकतों का सामना करेंगे। आप ये कहते रहे आप हकीकतों का सामना नहीं करते हो, खामखा ढोल बजाते रहते हो, ढोल बजाने वालों, तो ये तो दुनिया नहीं चलेगी ऐसी। आप कहें कौम को बताएं, जैसे शबर साहब इन्होंने बड़ा अच्छा, मैं बार बार इनका हवाला दे रहा हूँ, इन्होंने कहा इन्होंने जो किया इनका मामला नहीं है। और PTI भी गलत कह रही है, मौजूदा हुकूमत भी गलत कह रही है, हम यूं करेंगे, ये कर नहीं सकते। और अभी भी जो इकदाम ले रहे हैं, असल बात सादे बीबी ये है, ऐसे बहरानों में हुक्मरान और अवाम साथ बैठते हैं, उनकी दानिश मिलकर कौम को बहरान से निकालती है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से जब ये हुक्मरान थे
तब इनको आवाम समझ में नहीं आते थे, जब आवाम में है तो इनको बातें कुछ और करना चाहते हैं। ठीक है, ये तबाही करेंगे मुल्क की। ठीक है फतियाना साहब, होपफुली अब आपकी आवाज हम तक सही पहुंचेगी। आपकी बात अधूरी रह गई थी, मुकम्मल कर लीजिए। ये खास तौर से कि जी पार्लियामान में आ जाएं, अब तो आपके अपने इत्तेहादी परवेज इलाही साहब मशवरा दे रहे हैं कि पार्लियामान में रहना चाहिए। देखिए, हम पार्लियामान में आने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं और हमने कभी भी हरदर्मी से बात नहीं की। हम मुल्क की मुफाद में कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरत इस बात की है, मुल्क में आइनी, कानूनी, अखलाकी, सियासी, मुआशी बहरान दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। आवाम की बेचैनी, हिजान, परेशानी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में महंगाई का सैलाब आ चुका है, बद इंतज़ामी हर तरफ है और फजूल खर्ची भी हर तरफ नज़र आती है। इसका एक ही हल है कि अवाम के पास चले जाएं हम सब, और अवाम देखे कि उसने हमारी कारकर्दगी भी देखी, अब इनकी जो कारीगर अपने आप को कहते थे, हमें नलायक कहते थे, इनकी कारकर्दगी भी देख ली। अब अवाम के सामने बहुत बेहतर होगा कि वो फैसला करें। जब बुरान बढ़ जाए तो इसका हल क्या है? हल आइन कहता है कि फिर इंतखाबात करवाए जाएं जो कि बिल्कुल फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, दयानतदारी से सारे इदारे उसमें अवाम के मैंडेट पे कोई भी डाका ना डाले, बल्कि उन्हें मौका दिया जाए कि जिसको चाहे मुंतखब करें। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक पार्लिमानी कमेटी बन सकती है, हमारे साथ बैठ जाएं, हम स्पीकर के दफ्तर में, चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में, किसी भी और जगह बैठ के मुज़ाकरा करने के लिए तैयार है। 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि इंतखाबात किस डेट को हम करवाना चाहते हैं, अगर इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं तो कौन सी करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म किया जाए। अच्छा। बाकी इसके अलावा 1 पॉइंट एजेंडा आप कह रहे हैं सिर्फ इलेक्शन का, तो उसके नहीं, उसके साथ फिर ये भी बात है, जब इलेक्शन पर बात तय हो जाएगी, डेट को इलेक्शन है और ये गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है, इलेक्शन कमीशन को हदायत कर देती है, तो हम वापस असम्बली में आकर बैठकर बाकी मुआशी मामला पर बात करने को तैयार है। और उसमें जो हमारी एक्सपर्टी होगी मुल्क के मफाद की खातिर हम देने को तैयार हैं। और इनके अगर वज़ीरा कराम डिलीवर नहीं कर सके तो हम इनको मशवरा देने को, मुफ्त मशवरा देने को तैयार हैं, बगैर कुछ लिए, बगैर कुछ उहदा लिए। इसके लिए मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का इतना कसूर नहीं है जितना नून लीग का कसूर है। ज़्यादा वही इक़्तिदार में रही है, अभी भी पीपल्स पार्टी शामिल बाजा है और रोल नहीं है। चलें चांडियो साहब, आप तो सेफ जोन में है ना फतियाना साहब की बुक्स में। पीपल्स पार्टी का वो कहते हैं कसूर नहीं है, नून लीग ज्यादा जिम्मेदार है, लेकिन ये भी कि जी पहले इलेक्शन अनाउंस करें, उसके बाद फिर हम मईशत पे बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले फतियाना साहब कह रहे थे कि हम हुकूमत के साथ 1 पॉइंट एजेंडा पे बैठने के लिए तैयार हैं कि पहले ये ऐलान करें कि इलेक्शन अनाउंस होने हैं। अगर इलेक्शंस की ही बात करें तो चांडियो साहब ये जो सर्वे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तानियों ने मौशी सूरत हाल पे तो मायूसी जाहिर की ही है, लेकिन 64% पाकिस्तानी कहते हैं कि इसी साल इलेक्शन करवा दें, 36% कहते हैं कि जी हुकूमत को मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए, इलेक्शन अगले साल होने चाहिए। सो अब तो अवाम की भी मेजॉरिटी जो है सर्वे में कह रही है करवा दें, वो कह रहे हैं इस साल इलेक्शन के अलावा हल क्या है फतियाना साहब के बकौल? मेरा भी ईमान है, अच्छा मुल्कों में, कौमों में, मुल्क में बहरान का हल इस बड़े पैमाने का हो तो इंतखाबी होती है, अवाम की तरफ ही जाना पड़ता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि इमरान खान साहब जिस जगह पर जिन नुकात को अधूरा छोड़ के चले गए हैं उनकी उनको तड़प है बहुत, वो मसाइल हल करवा के चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते। कौन से मसाइल? कई है इलेक्शन के हवाले से, कई ऐसे फैसले हैं उनके, आप देखिए कई वो तो कहते हैं कि जी मैं तो साफ शफाफ इंतखाबात पे जा रहा था, ईवीएम पे और ओवरसीज पाकिस्तानी खुद भी साफ और शफाफ इंतखाबात के नतीजे में आए थे, ये तो दुनिया जानती है। खान साहब खुद भी जानते हैं, ये बैठे हैं जो फतियाना साहब ये भी जानते हैं, जिस साफ और गैर जानबदार इंतखाब के नतीजे में पीटीआई आई है। कोई इंतखाब नहीं था, पीटीआई का नहीं था, तयशुदा प्रोग्राम था उसके तहत आए। लेकिन हम ये नहीं कहते, हम तो कभी ये बोलते ही नहीं, हमें कभी किसी उंगली का सहारा रहा ही नहीं,
कभी किसी उंगली की ख्वाहिश रही नहीं। हाँ, इनको उंगली की ख्वाहिश है। अभी क्यों मायूसी हुई है? उंगली नहीं थी, वो सहारा नहीं था। लावारिस फिर दे वतन ने माने हूँ, तो इनको कोई सहारा नहीं मिला, नतीजे में लॉन्ग मार्च नाकाम हो गई। अगर सहारा कोई मिलता जिनके लिए कफन पहन के बैठे थे, तो लॉन्ग मार्च अब दोबारा नहीं होगी। 6 दिन तो खैर गुजर गए, लेकिन अब तो दोबारा आएंगे। होगी जब इनको फिर कोई गैब से निदा आएगी कि हमारी उंगली आपके लिए आकर बैठ जाए, फिर हो सकता है, वैसे तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं भी कहता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, तमाम पार्टियों को, तमाम लोगों, पाकिस्तान के सियासतदानों को, कि अगर आप में वतन परस्ती, कौम परस्ती, अवाम की हमदर्दी है तो एक जगह बैठ जाए, अपनी अनाओं को छोड़ें, पाकिस्तान के मसाइल के लिए बैठें और कोई हल को इज्तिमाई सोच से ये मसाइल हल हो सकते हैं। कई मुल्क कितने इनाम में ले सकता हूँ, इससे बदतरीन बहरानों में से गुजरे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये प्यारा पाकिस्तान फिर एक मुल्क पे चलने के लिए कोई अच्छी तरक्की पे, तो आप साफ जमा हो। अच्छा, इसमें एक फतियाना साहब, एक तो देखें बड़े अहम मामलात हैं, तैनातियां हैं जिन इदारों पे आप तनकीद करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लेके इमरान खान साहब कहते हैं हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला सामने आएगा। चेयरमैन नैब जो है वो अब अपॉइंट होने हैं। आप लोग होते पार्लियामान में, ये चीज़ें मुशावरत से होती, आपकी से भी होती, ताकि ये चीज़ ना होती ना कि आप पार्लियामान के बाहर तो कहें, लेकिन जहां पर आपके हाथ में था कि आप लोग इस पे अपनी राय दे सकते थे, आपकी एक से आ सकती थी सामने, वहां से आप लोग चले गए। देखिए, इस हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि जो अभी नामजदगियां हुई हैं और या होने वाली हैं वो और फर्दर मुतनाज़ हो जाएंगी और सियासी बुरहान और गहरा हो जाएगा। ऑब्वियसली जब हम दोबारा बैठेंगे मुज़ाकरात के लिए, जब हुकूमत आ जाएगी, ये करेंगे तो मैं यही तो कह रही हूँ, अगर आप लोग होते ये करेंगे, तो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और कायदे ऐवान मिलके ये नामजदगियां करते, ये तैनातियां होती, तो किसी को एतराज ही ना होता। ये अकेले करना चाहते हैं ना, कोई हो ही मैं अर्ज करता हूँ कि हम चाहते हैं सबंधे हो जाए और ये बैठ के खाए मौजे करें। और देखिए, मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि इसका एक ही हाल है आपको कि दीवार से कौन लगा रहा है फतियाना साहब? जी, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कौन लगा रहा है। दीवार से कौन लगा रहा है? मैं ये गुजारिश करूंगा कि हालांकि आप आइन के मुताबिक, आई सरदारों बता दो, मैं अब सुनेंगे मेरी बात, कई सरदार है ना, बता दे क्या है। मैं बात कर रहा हूँ ना, चांदी साहब मेरी बात सुने। आपकी तो सुन रहा हूँ। आइन के मुताबिक मरदमशुमारी मैं सुनता ही आपकी हूँ, मेहरबानी चांदी साहब। तो मैं बताता हूँ, आइन के मुताबिक मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदी हो सकती है, वो 2018 फरवरी में हो चुकी है। अब जो नया प्रोसेस शुरू कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी का, वो गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है। और इसका क्या मतलब है कि आप सारे हल्के तोड़ कर क्या हाल है, फिर ये जो अगले इंतखाबात होंगे इसको मानेगा। नंबर 2, आप हमारे साथ बैठे, इंतखाबात की डेट, इंतखाबात का प्रोसेस, इंतखाबी इस्लाहात और इसके साथ तो हकीकी जो होगा हिज़्ब इख्तिलाफ का। साहब, मैं यही तो कह रही हूँ, मेरा ज़िमनी सवाल ले लीजिए प्लीज माजरत के साथ, कि आप कह रहे हैं कि आपके साथ ये लोग बैठे। मैं यही बात कर रही हूँ कि आप लोग पार्लियामान में इनके लिए मैदान ना खाली छोड़ते, आप लोग वहां पर होते, तो जिन चीजों पे आज आप एतराज उठा रहे हैं, यही एतराज इसी तरीके से पार्लियामान में उठाते, नेशनल असेंबली में एक तवाना आवाज होती पीटीआई की। तो मैं अर्ज करता हूँ कि इस पे कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कोई हम नहीं है, इस पे बात की जा सकती है। अगर हुकूमत नेक नीति के साथ मुल्क और अवाम आपसे इस तरह से निकालना चाहती है और वो मुल्क की मैशत जो डूब रही है इनकी नलायकियों की बिना पे संभालना है, तो हम इसके लिए बैठने के लिए तैयार हैं। इंतखाबात का एजेंडा, नंबर 2 इंतखाबी इस्लाहात, नंबर 3 मुआशी इस्लाहात, ये सारी बातों पे हम इनके साथ तैयार हैं। ये मुल्क और कौम की ठीक है, लास्ट कमेंट चाहने से भी तो कह रहे हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम नहीं है, हम इन चीजों पे बैठने को तैयार हैं हुकूमत के साथ। ये तो अच्छी बात है। एतजाज साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी सेनेट में, कहा वो एक आदमी को पुलिस मार रही थी, तो जब उनको ज्यादा मार पड़े तो उसने कहा माँ, ऐसे करके उसने पुकारा ना, तो माँ खड़ी थी, उसने कहा सदके जाऊं मैं पुलिस पर जिन्होंने आपसे माँ तो कहलवाई, सारी उम्र मुझे माँ नहीं कहा। बैठने को तो तैयार हो गए हैं ना। अगर पहले अक्लमंदी से काम लेते, दानिशमंदी से काम लेते, हुब्बुल वतनी से काम लेते, आप जाते क्यों? सियासतदान पार्लियामान में रहना, सियासतदान लोग पार्लियामेंट से भागते हो,
पार्लियामेंट से कैसे भागोगे सियासतदान बनकर? ठीक। दूसरा कोई काम करो जो आपको जेब देता हो, अगर पार्लियामेंट से या अपोजिशन लीडर से भागते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मौला बख्शांडियो साहब और यासफत याना साहब हमारे साथ मौजूद थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।